Good morning, students. After studying about the two Mughal emperors in the chapter of the Mughal Empire, the Babur and Humayun, now we will study about Akbar. अकबर हुमायूं के बेटे थे. इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर. अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक रूल किया. अकबर अमरकोट, जो पाकिस्तान का एक सिटी है, वहाँ बॉर्न हुए जब हुमायूं को दिल्ली की थ्रोन से शेर शाह सूरी ने निकाल दिया था. 1556 में हुमायूं के सडन डेथ की वजह से अकबर was made the king when he was just 13 years old. He was the greatest ruler of the Mughal dynasty. उसने अपनी स्ट्रेंथ और सूझबूझ से मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करके हिस्ट्री में, मिडीवियल पीरियड की हिस्ट्री में मुग़ल एम्पायर की शान यानी कि मुग़ल एम्पायर की ग्लोरी बढ़ा दी. एंड देयरफॉर ही इज़ नोन एज अकबर द ग्रेट. क्योंकि जब अकबर एम्परर बने तब वह सिर्फ 13 इयर्स के थे, बैराम खान को एज ए रीजेंट अपॉइंट किया गया. रीजेंट वो पर्सन होता है जो अपॉइंट किया जाता है जबकि रूलर है वो एज में छोटा हो, या तो एब्सेंट हो, या तो रूल करने के लिए इनकेपेबल हो. उसके बाद 1560 में अकबर ने अपने रीजेंट बैराम खान से इंडिपेंडेंट हो गए. As soon as Akbar assumed power, he defeated Hemu, the general of Afghan forces, in the Battle of Panipat. जैसे ही अकबर ने मुग़ल एम्पायर की बागडोर संभाली, उसने एम्पायर को कंसोलिडेट यानी मजबूत बनाने के लिए अलायंसेस यानी कि संधि की दूसरे किंग्स के साथ और कई रीजन्स को कॉन्कर करने की पॉलिसीज शुरू कर ली. यानी कि कई रीजन्स के साथ, उनके किंग्स के साथ वॉर करके उस रीजन को अपने अंडर में ले लेने की पॉलिसी शुरू कर दी. Now we will see about Akbar's major military campaigns. यानी कि अकबर ने अपने रूल के दरमियान कौन कौन से किंग्स को हरा कर वॉर में उनके रीजन्स को अपने अंडर में ले लिए थे. Akbar made a plan of expansion and set on military campaigns. In 1561, Malwa was conquered. In 1564, Gondwana was conquered. 1568, Chittor and Ranthambore were annexed, and Rana Uday Singh lost the fort of Chittor. 1570, Gujarat, Bengal and Orissa were conquered. In 1576, Akbar fought the Battle of Haldi Ghati with Rana Pratap, son of Rana Uday Singh of Mewar. He also brought Merar, Khandesh and parts of Ahmednagar under his control. 1581 to 1598, Kashmir, Sindh, Kandahar and Kabul were conquered. This gave way to closer trade relations with Central Asia and Persia and made northwestern frontiers secure. Now let us discuss about the various policies of Akbar one by one. The most important policy was the policy towards the Rajput. Akbar realized very early कि इंडिया में जो रूल करना हो तो उसको टॉलरेंट अप्रोच यानी कि सहिष्णु दृष्टिकोण से काम लेना होगा. सिर्फ वॉर्स करके राजपूत्स को हराकर उनके किंगडम्स को जीत लेना इतना भी आसान नहीं था. For this, he took several measures. अकबर एक compassionate यानी कि दयालु एम्परर था. Even after defeating the Rajput kings, he did not insult or humiliate them. He treated them with dignity and respect.
उन्होंने देखा कि जो राजपूत वॉरियर्स थे वो काफ़ी ब्रेव यानी कि बहादुर और लॉयल यानी कि निष्ठावान थे। इसलिए वॉर में डिफीट करने के बाद भी अकबर ने राजपूत रूलर्स को अपने टेरिटरीज पर रूल करना अलाउ किया। सो दीज रूलर्स हेल्प्ड अकबर by commanding their army or by supplying contingents during the war. इसी तरह से राजपूत रूलर्स की हेल्प लेकर अकबर ने अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ बढ़ाई और एक तरह से उनके किंगडम पर अपना हक भी जताया और अपने अंडर में ले लिया। Akbar also got into matrimonial alliance with the Rajputs यानी कि राजपूत फैमिलीज के साथ अकबर ने वैवाहिक गठबंधन भी डेवलप किया। In January 1562, Akbar met Raja Bharmal, the ruler of Amber. Akbar's marriage to his eldest daughter Harkabai secured him the powerful support of Amber throughout his reign. Akbar was a tolerant and sensitive emperor who allowed his Hindu wives to enjoy complete religious freedom. कई राजपूत्स को अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में हाई पोस्ट्स पर अपॉइंट किए थे क्योंकि वे ट्रस्टवर्थी यानी कि भरोसेमंद और अपने काम में सिंसियर थे। राजा भगवान दास एंड राजा मान सिंह were his most trusted officials. Despite all these policies, Rajput states like Ranthambore and Jodhpur refused to submit to Akbar. Now, let us see something about the religious policies of Akbar. Akbar followed a wise and tolerant religious policy. वो अपने पैलेस में हर एक रिलीजियस फेस्टिवल्स का सेलिब्रेशंस धूमधाम से करवाते थे। उनके सब रिलीजन्स के प्रति का यह समान वर्ताव को राज्य के सब लोग भी फॉलो करते थे और अप्रिशिएट भी करते थे और उसमें अपनी तरफ से कोऑपरेट करते थे। अकबर treated people of all religious faiths and all religions and also of all the classes of society equally. So he maintained equality with all the subjects of his empire. In 1570, at Fatehpur Sikri, Akbar started discussions on religion with the ulemas यानी कि religious leaders, Brahmanas, Jesuit priests and who were the Roman Catholics and Zoroastrians. These discussions took place in Ibadat Khana, which was a hall of worship. Discussions centered around the issues involving different religions and various social customs prevalent in those times. He consistently followed the principle of universal peace that was called Sulah Kul. बनारस और प्रयाग जैसे धार्मिक स्थलों पर स्नान करने पर जो पिलग्रिम टैक्स लिया जाता था वो अकबर ने 1562 में अबॉलिश कर दिया यानी कि निकाल दिया। बनारस और प्रयाग जैसे धार्मिक स्थलों पर स्नान करने पर जो पिलग्रिम टैक्स लिया जाता था वो अकबर ने 1562 में अबॉलिश कर दिया यानी कि निकाल दिया। नॉन मुस्लिम्स को जजिया नाम का पोल टैक्स पे करना पड़ता था, वो भी अकबर ने 1564 में हटा दिया। अकबर also abolished the earlier practice of converting prisoners of war to Islam.
Akbar celebrated all festivals like Diwali, Raksha Bandhan and Basant Panchami in his empire. अकबर हिंदूज को टेम्पल्स बिल्ड करना भी अलाउ करते थे और उसने कई सारे हिंदू टेम्पल्स को बिल्ड करने के में ग्रांट भी दिए थे. अकबर ने अपने रूल के टाइम पीरियड में रामायण और महाभारत जैसे हिंदू बुक्स को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाए थे. Akbar invited the priests of major religions like Hindu Pandits, Jain Munis, Buddhist monks and Christian missionaries for discussion. Akbar was open-minded and was always ready to take the best from all religions. तो अब हम बात करेंगे तौहीद-ए इलाही के बारे में, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड दीन-ए इलाही. अलग अलग रिलीजन्स के लोगों को कई सालों तक सुनकर और उनके साथ इंटरैक्ट करके अकबर ने यह कंक्लूजन निकाला कि ऑल रिलीजन्स प्रीच्ड द मैसेज ऑफ पीस, रिस्पेक्ट एंड लव. तब अकबर ने सब रिलीजियंस के उपदेशों यानी कि प्रीचिंग्स और कॉमन आइडियल्स यानी कि सिद्धांतों को कंबाइन करके एक नए रिलीजियस पाथ को एस्टैब्लिश करने का सोचा. सो इन 1582 अकबर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रिलीजियस पाथ कॉल्ड तौहीद-ए इलाही or divine path. It was not a new religion, it was just a religious path. Ain-e-Akbari, written by Abul Fazl, gave the detailed information about Tauhid-e Ilahi. According to his writings, that means according to the writings by Abul Fazl in Ain-e-Akbari, Tauhid-e Ilahi was a very simple religious path. Through this path, Akbar introduced the teachings of all faiths in a single realm. For example, Tauhid-e Ilahi discouraged the killing of animals. It also prohibited the custom of sati. इस रिलीजियस पाथ का एक यूनिक फीचर ये था कि उसमें न तो पंडित की ज़रूरत थी और न तो कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप और न ही को कोई रिलीजियस विधि विधान करना था. अकबर ने अपने आप को ये रिलीजियस पाथ फॉलो करने वालों का स्पिरिचुअल गाइड यानी मार्गदर्शक बना लिया. His aim behind establishing this path was to establish peace and unity in a country where people of different religions were living. अकबर के इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी ये रिलीजियस पाथ पॉपुलर ना हो पाया. वेरी फ्यू पीपल एक्सेप्टेड इट. बीरबल वॉज द ओनली हिंदू हु जॉइंड इट. Others, such as Raja Man Singh, did not accept it. But Akbar did not force anyone to follow Deen-e Ilahi. After Akbar's death, the path that was Deen-e Ilahi, it lost importance. लेकिन अकबर के इस आइडियाज़ कई सालों तक याद किया गया and was also followed by his son Jahangir. In October 1605, Akbar felt seriously ill and died at the age of 63 years.